गाइस, मैं अरुण कुमार आपका फिर से इस क्लास में स्वागत करता हूं। आज हम मैथ्स का एक और चैप्टर करते हैं, रियल नंबर्स। स्टार्ट करते हैं हम रियल नंबर्स के कुछ टॉपिक से, जैसे रियल नंबर्स में कौन कौन से नंबर्स आते हैं, किस तरह के नंबर्स आते हैं। तो पहला पढ़ते हैं हम होल नंबर। होल नंबर जो है वो जीरो से स्टार्ट होकर इन्फिनिटी तक काउंट होता है, यानी इसमें नेगेटिव नंबर्स नहीं हो सकते। आप जीरो से लेके प्लस तक के जहां तक आप गिनना चाहो वहां तक गिन सकते हो। इन्फिनिटी मींस इनफाइनाइट नंबर, बहुत सारे नंबर्स इसमें आ सकते हैं। फिर आता है नेचुरल नंबर्स। नेचुरल नंबर्स कहां से स्टार्ट होते हैं? फ्रॉम 1 टू इंफिनिटी। मींस इसमें जीरो नहीं होता, और ये +1 से लेके प्लस इनफाइनाइट तक आप कहीं भी काउंट कर लीजिए, सारे के सारे पॉजिटिव नंबर्स के अंदर होते हैं। इंटीजर्स। इंटीजर्स कहां से? फ्रॉम द नेगेटिव इंफिनिटी टू पॉजिटिव इंफिनिटी, यानी इसे आप माइनस इंफिनिटी से प्लस इंफिनिटी तक काउंट कर सकते हो। इसके अंदर जीरो भी इंक्लूड होता है, नेगेटिव नंबर्स भी आते हैं और पॉजिटिव नंबर्स भी आते हैं। रैशनल नंबर, अ नंबर इन द फॉर्म ऑफ p बाई क्यू। एक ऐसा नंबर जो p बाई क्यू की फॉर्म में हो और q जीरो नहीं होता। मींस जैसे एक नंबर लिखते हैं यहाँ पे हम एग्जांपल के लिए 4/5। यहां पे p जो है वो है 4, q है 5, एंड जो q है वो जीरो के इक्वल नहीं है। एक और नंबर लिख सकते हैं हम 0/1। यहां पे p जो है वो तो जीरो है, बट q क्या है? 1। तो यहां पे भी हम लिख सकते हैं कि q इज इक्वल टू क्या है? 1, विच इज नॉट इक्वल टू 0। मतलब कि कोई भी रैशनल नंबर जो है वो जीरो नहीं हो सकता अगर उसमें q जीरो नहीं है। तो मींस अ रैशनल नंबर इज इन फॉर्म ऑफ p बाई q एंड q कैन नॉट बी जीरो। न्यूमरेटर जीरो हो सकता है, बट डिनोमिनेटर कभी उसका जीरो नहीं होता। हाय, चलिए आगे हम करते हैं रियल नंबर्स में कुछ और टॉपिक्स। फैक्टर्स। फैक्टर्स के 2-3 मेथड्स होते हैं। फैक्टर ट्री, लॉन्ग डिवीजन मेथड, जिसे 10th में यूक्लिड डिवीजन भी कहा जाता है, एंड द प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड। पहले पढ़ते हैं फैक्टर्स कहते किसे हैं। फैक्टर, अ नंबर विच डिवाइड द गिवन नंबर। फैक्टर एक ऐसा नंबर होता है जो उस नंबर को डिवाइड कर देता है जिसका हमें फैक्टर निकालने के लिए कहा गया है। फॉर एग्जाम्पल, यहां पे एक नंबर है 6। 6 के क्या क्या फैक्टर हो सकते हैं? आई मीन 6 किस किस से डिवाइड हो सकता है नंबर से। पहला टेबल एकदम 1 6 6 होता है, 2 3 6। तो यहाँ पे जो नंबर्स है 1 2 3 एंड 6, ये सारे के सारे नंबर जो है वो 6 को डिवाइड कर सकते हैं। जैसे 1 अगर 6 को डिवाइड करता है तो आपका आंसर 6 आता है, 2 करता है तो 3 आता है, 3 करता है तो 2 आता है, एंड 6 करता है तो 1। इसके बाद हम आगे भी नंबर लिख सकते हैं, जैसे 3 और 2 भी लिख सकते थे, बट सेम नंबर ही आ रहे हैं दोबारा। तो जैसे ही नंबर रिपीट आता है तो क्या करना चाहिए आपको? उसको छोड़ देना चाहिए। और आपके जो फैक्टर्स बनेंगे वो यू शेप में बनते हैं आपके, आई मीन इस तरह के बनेंगे आपके 1 2 3 एंड 4। तो पहला नंबर आपके फैक्टर जो है वो क्या है? 6 के जो फैक्टर्स होंगे, फैक्टर ऑफ 6 आर 1 2 3 एंड 6। यहां पे एक और नंबर मैंने लिखा है 12। 12 के हमें फैक्टर्स देखने हैं, तो 1 के टेबल में 12 कितने पे आता है? 12 पे। 2 के टेबल में 12 कितने पे आता है? 6 पे। एंड 3 के टेबल में 4 पे। फिर अगेन हम 4 का टेबल करें तो 3 पे आता है, तो नंबर फिर से रिपीट हो रहा है, तो उसे हम वही छोड़ देते हैं। अब 12 के फैक्टर्स लिखने हैं हमें। फैक्टर्स ऑफ 12, फैक्टर्स ऑफ 12 आर यू शेप की तरह। देखिए जैसे पहले ऊपर से नीचे ये 1 2 3, फिर नीचे से ऊपर की तरफ 1 2 3 4, अब 6 एंड 12। ये 6 नंबर्स ऐसे हैं जो 12 को डिवाइड कर सकते हैं। तो ये 6 के 6 क्या है? इसके फैक्टर्स हैं। अब हम पढ़ते हैं फैक्टर ट्रीज के बारे में, लॉन्ग डिवीजन मेथड एंड प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड। फैक्टर ट्रीज,
पहला टॉपिक हमारा है फैक्टर ट्री। तो इसमें एक तरह से हम ट्री डायग्राम बनाते हैं। फॉर एग्जाम्पल एक नंबर लेते हैं हम 35। 35 के दो फैक्टर्स क्या हो सकते हैं? 5 7 जा 35, 5 एंड 7। एक और नंबर ले लीजिए आप यहां पे 110। इसके दो फैक्टर्स बन सकते हैं 11 एंड 10। 11 10 का क्या होता है? 110। 11 एक प्राइम नंबर है, उसके फैक्टर्स तो नहीं बन सकते। 10 के फैक्टर्स होते हैं 2 एंड 5। 2 5 जा 10। 2 और 5 फिर से प्राइम नंबर्स हैं, तो ये इसके परमानेंट फैक्टर्स हैं। तो 110 के 3 फैक्टर ट्रीज हो गए। एक और एग्जांपल कर लीजिए आप यहाँ पे 1 4 एंड 5। इसके हमें फैक्टर्स बनाने हैं, तो इसको भी हम दो पार्ट्स में ब्रेक डाउन कर सकते हैं। इसे 5 से डिवाइड कर देते हैं हम। इसके भी दो ही नंबर फैक्टर्स बनेंगे 5 एंड 29। तो ये होते हैं फैक्टर ट्रीज। इसके बाद सेकंड टॉपिक है हमारा लॉन्ग डिवीजन मेथड। नेक्स्ट टॉपिक करते हैं हम प्राइम फैक्टराइजेशन। प्राइम फैक्टराइजेशन की बात करें तो जैसे नाम में ही आ रहा है प्राइम। प्राइम मींस प्राइम नंबर्स। प्राइम नंबर्स वो नंबर्स होते हैं जो अपने अलावा सिर्फ 1 से ही डिवाइड होते हैं और किसी नंबर से डिवीजन उनका पॉसिबल नहीं है। जैसे 2 को आप किसी से डिवाइड नहीं कर सकते। 3 को भी आप किसी से डिवाइड नहीं कर सकते। सिमिलरली 5 7 11 13 17 19 23 29 31 एंड सो ऑन। इन नंबरों को आप इनसे ही डिवाइड कर सकते हो। 3 को 3 से कर सकते हैं, 5 को 5 से, 7 को 7 से, 11 को 11 से। इन्हें आप किसी और नंबर से डिवाइड नहीं कर सकते। ऐसे नंबर को हम कहते हैं प्राइम नंबर्स। प्राइम फैक्टराइजेशन में हम प्राइम नंबर्स का ही यूज करते हैं। जैसे यहां पे एग्जांपल के एक नंबर लेते हैं 144। लास्ट में इसके 4 है, तो हम पहला प्राइम नंबर क्या यूज करेंगे? 2। 2 के टर्म में 1 तो नहीं आता, तो 1 4 को हम एक साथ डिवाइड कर सकते हैं। 2 7 जा 14, देन 4 2 के टर्म में 2 पे आता है, 2 2 जा 4। 2 के टर्म में 7 नहीं आता, 7 छोटा 6 आता है, 6 आता 3 पे, 2 6 जा 12 एंड अगेन 2 1 जा 2, 2 8 जा 16, 18 2 के टर्म में 9 पे आता है, 9 3 के टेल में 3 पे आता है एंड 3 के टेल में 1 पे आता है। तो इसके जो फैक्टर्स बन गए 144 के, वो होंगे आपके पास 2 क्रॉस 2 एंड क्रॉस 2 एंड क्रॉस 2 3 एंड क्रॉस 3। 144 के जो फैक्टर्स बन गए 2 क्रॉस 2 क्रॉस 2 क्रॉस 2 क्रॉस 3 एंड क्रॉस 3। सिमिलरली अब एक और नंबर लेते हैं हम 5005। जैसे नंबर तो काफी बड़ा दिख रहा है, बट हम फर्स्ट प्राइम नंबर स्टार्ट करते हैं 5 से ही। 3 से नहीं होगा ये पॉसिबल, क्योंकि अगर 3 का जैसा डिविजिबिलिटी रूल याद हो तो क्या करते 3 के रूल्स में हम इनके जो डिजिट्स है इनको प्लस करके चेक करते थे और देखते हैं कि वो 3 से डिविजिबल है या नहीं है। अगर वो 3 से डिविजिबल होता है तो नंबर भी 3 से डिविजिबल होता है। तो 5 और 5 10 3 के टर्म में नहीं आता, तो ये 3 से डिवाइड नहीं हो सकता। तो नेक्स्ट प्राइम नंबर है 5 1 जा 5 0 0 5 1 जा 5। अब 7 से ये हो नहीं रहा, 11 से भी नहीं हो रहा, 13 से चेक करके देखते हैं। 13 7 जा 91, फिर बचेगा 9, 13 7 जा 91। ओहो 7 से हो रहा है, 7 1 जा 7, 7 1 जा 7 एंड 11 1 जा 11। जरूरी नहीं है आपकी किसी भी नंबर से करना, आप कोई सा भी नंबर आगे पीछे लिख के लिख सकते हो उसमें। 5 0 0 5 इसके फैक्टर्स बनेंगे 5 क्रॉस 7 क्रॉस 11 क्रॉस 13। ये इसके फैक्टर्स होंगे, या आई मीन कह सकते हो कि इन नंबरों से जो है ये 5005 डिवाइड हो सकता है। 5 से भी हो जाएगा,
7 से भी, 11 से भी, 13 से भी। नेक्स्ट नंबर 625, इसे हम 5 से स्टार्ट करते हैं। 5 1 5, 5 2 10, 5 है 25। 125 5 का क्यूब होता है, तो अगेन ये 5 से हो सकता है डिवाइड। 5 2 10, 5 है 25, 5 है 25 एंड 5 1 5। तो 25 पे जो फैक्टर्स, 625 पे जो फैक्टर्स होंगे वो होंगे 5 मल्टीप्लाई 5 मल्टीप्लाई 5 एंड 5। ये इसके फैक्टर्स होंगे। नेक्स्ट टॉपिक हमारा है HCF, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। कॉमन मींस कि इनमें जो कॉमन फैक्टर्स है वो आपको काउंट करके लिखना है। अब कॉमन की बात करेंगे तो कम से कम अकेले नंबर्स में कभी भी कॉमन नहीं होता, मिनिमम 2 3 4 इतने सारे नंबर्स भी हो सकते हैं। तो उसमें पहला टॉपिक हमारा लॉन्ग डिवीजन मेथड। लॉन्ग डिवीजन मेथड से हम स्टार्ट करते हैं कि HCF कैसे फाउंड करा जाता है। फॉर एग्जांपल दो नंबर्स हमें दिए हुए हैं 15 एंड 144। तो इसमें से जो भी आपका बिगर नंबर है उसे आप डिविजन्स में यहां लिखिएगा और 15 से उसे डिवाइड कर दीजिए। प्रॉपर डिवीजन नहीं हो रहा कोई बात नहीं, जहां तक डिवाइड होता है वहां तक करिए, उसके बाद जो रिमाइंडर बचेगा वो नीचे लिख दीजिए। फिफ्टीन 9 जा 135 माइनस रिमाइंडर बच गया आपके पास यहाँ पे 9। तो क्या करना है, अब आपका जो डिवीजर था उसे आप यहां लिखिए। 15 को फिर अगेन 9 से इस रिमाइंडर से डिवाइड करिए। 9 1 जा 9 और रिमाइंडर बच गया आपका 3। फिर जो आपका यहाँ डिवीजर था उसे लिख लीजिए। 9 को लिख लेते हैं, 3 3 जा 9, रिमाइंडर 0। तो जो आपका लास्ट डिवीजर होगा वही आपका क्या होगा, HCF होगा इन दोनों नंबरों का। सो द HCF ऑफ 15 एंड 144 इज इक्वल टू 3। ये आपका HCF होगा। दो एग्जांपल्स और हम करते हैं, 20 एंड 125। एक और नंबर ले लेते हैं 18 एंड 190। पहले हम 20 एंड 125 को करते हैं। बिगर नंबर 125 है तो उसे आप डिविजन की जगह पे लिख लीजिए और 20 आपका डिवीजर होगा। अब हम 20 का टेबल पढ़ते हैं। 26 120, रिमाइंडर बच गया यहाँ पे आपका 5। फिर जो आपका डिवीजर था उसी को डिविडेंड आप बना दीजिए। 5 4 20 और रिमाइंडर आपका आ गया 0। और जब भी रिमाइंडर आपका 0 आ गया तो जो लास्ट डिवीजर होगा आपका वही आपका HCF होगा। सो द HCF ऑफ 20 एंड 125 इज इक्वल टू 5। नेक्स्ट नंबर 18 एंड 190। तो इसमें बिगर आपका 190 है तो 190 को आप डिविडेंड लिखिए और ये आपका 18 डिवीजर। 18 1 जा 18 10 जा 18, 180। रिमाइंडर बच गया यहाँ पे आपका 10। नाउ 18 को करेंगे हम आगे डिवीजन। 10 1 जा 10, रिमाइंडर बच गया आपका यहाँ पे 8। फिर 8 को नीचे लिखिए और 10 को अपना डिविडेंड यहाँ पे डिविडेंड बना दीजिए। 8 1 जा 8, रिमाइंडर बच गया 2 और आपका नेक्स्ट डिविडेंड क्या होगा, जो आपका पहला डिवीजर था। फिर दोबारा डिवाइड करिए, 2 4 जा 8 और आपका रिमाइंडर क्या आ गया यहाँ पे 0। तो आपका जो लास्ट डिवीजर है वही आपका क्या है, HCF है। सो द HCF ऑफ 18 एंड 190 इज इक्वल टू 2। ये आपका HCF आ गया। अब हम HCF करते हैं फैक्टराइजेशन मेथड से।
फैक्टराइजेशन मेथड से अगर आपको एचसीएफ निकालना है तो आपको दोनों नंबर्स के अलग अलग फैक्टर्स बनाने पड़ते हैं, फिर उनमें से कॉमन नंबर को सिलेक्ट करते हैं हम। स्टार्ट करते हैं, चलिए। 144 और दूसरा नंबर आपका है 150। पहले 144 के फैक्टर्स बनाते हैं। लास्ट में 4 है, 2 से डिविजिबल है, 2 7 जा 14, 2 2 जा 4। अगेन अगेन लास्ट में 2 है तो 2 से फिर से डिविजिबल है ये, 2 3 जा 6, 2 6 जा 12, 2 1 जा 2, 2 8 जा 16 एंड अगेन 8, 2 9 जा 18, 3 3 जा 9 एंड 3 1 जा 3। तो 144 के फैक्टर्स क्या आ गए आपके पास? 144 इक्वल टू 2 क्रॉस 2 क्रॉस 2 2 एंड 3 क्रॉस 3। ये आपके 144 के फैक्टर आ गए। अब 150 के फैक्टर्स करते हैं। 2 7 जा 14, 2 5 जा 10, 7 प्लस 5 12, 12 3 से डिवाइड होता है तो ये 3 से डिविजिबल है। 3 2 जा 6, 3 5 जा 15, 25, 5 2 7, 7 3 से डिविजिबल नहीं होता। नेक्स्ट प्राइम नंबर हमारा 5 है, 5 5 जा 25, 5 1 जा 5। तो 150 के फिर फैक्टर हो गए आपके पास 2 क्रॉस 3 क्रॉस 5 एंड 5। इसमें देखिए आपके कॉमन नंबर्स क्या क्या हैं। 2 यहां भी प्रेजेंट है, यहां भी प्रेजेंट है, तो आपका फर्स्ट कॉमन नंबर आ गया 144 और 150 में 2। अगर कोई और कॉमन नंबर आता है तो वहां पर हम मल्टीप्लाई का साइन डालेंगे, फिर उस कॉमन नंबर को साथ में लिख देंगे। अगेन 2 यहाँ पर है बट यहाँ पे 2 नहीं है, फिर 2 यहाँ पर है, अगेन 2 यहाँ नहीं है, फिर 2 यहाँ अगेन है बट यहाँ पे 2 नहीं है, तो इसे हम कॉमन नहीं लेंगे। 3 यहाँ भी एक बार 3 है और यहाँ पे भी एक बार 3 है, तो 1 बार 3 हम यहाँ लिख सकते हैं। फिर यहाँ अगेन 3 है बट इसमें एक ही बार 3 था तो हम 3 एक ही बार कॉमन लिखेंगे। नीचे यहाँ 5 है 2 बार, यहाँ पे एक बार 5 भी नहीं है, एक बार भी नहीं है, तो मतलब 5 कॉमन नहीं है। तो आपका जो कॉमन नंबर है 2 और 3 है, तो 2 3 जा 6। तो एचसीएफ इनका 6 है, यानी 6 वो कॉमन नंबर है जो 144 और 150 दोनों को डिवाइड कर सकता है। नेक्स्ट नंबर करते हैं हम 927। इसके लिए भी हम दोनों के अलग अलग फैक्टर्स करेंगे। पहले 900 के कर लेते हैं हम एंड अगेन उसकी बात करेंगे 27 का। 900 के फैक्टर्स होंगे 2 4 जा 8, 2 5 जा 10, 2 2 जा 4, 2 2 जा 4 एंड 2 5 जा 10, 5 2 7, 7 2 9। तो 9 3 से डिविजिबल है, मीन्स ये नंबर भी 3 से डिवाइड होगा। 3 7 जा 21, 3 5 जा 15, 7 प्लस 5 12, 12 3 से डिवाइड होता है तो ये भी 3 से डिवाइड होगा। 3 2 जा 6, 3 5 जा 15, 5 5 जा 25 एंड 5 1 जा 5। तो 900 के जो फैक्टर्स हैं वो है आपके पास 2 क्रॉस 2 क्रॉस 3 क्रॉस 3 5 एंड क्रॉस 5। 27 के फैक्टर्स करते हैं। 2 से तो डिविजिबल होगा नहीं क्योंकि लास्ट में 7 है इसके। 3 से करते हैं। 7 टू 9, 9 3 से डिवाइड होता है तो ये नंबर 3 से डिविजिबल है। 3 9 27, 3 3 जा 9 एंड 3 1 जा 3। तो 27 के फैक्टर्स आ गए 3 क्रॉस 3 एंड क्रॉस 3। नाउ द HCF ऑफ 900 एंड 27 इज इक्वल टू, यहाँ देखिए यहाँ दोनों बार दो बार 2 है बट यहाँ पे कहीं भी 2 नहीं है। अगेन यहाँ 3 है, यहाँ भी 3 2 बार है, यहाँ भी 3 2 बार है, तो 2 बार 3 लिख देते हैं। फिर एक बार आगे यहाँ पे 5 है ना, यहाँ नीचे 5 नहीं है। 27 में यहाँ अगेन 3 है बट वहां पे 2 ही बार 3 था तो 2 ही बार 3 लिखेंगे। फिर अगेन 5 है तो 5 भी नहीं है यहाँ पे, तो आपका यहाँ कॉमन नंबर क्या आ गया 3 3 जा 9। 9 इनका HCF है 900 और 27 का, जो 900 और 27 दोनों को ही डिवाइड कर रहा है।
चलिए आगे एक और टॉपिक्स करते हैं हम। एलसीएम। एलसीएम का फुल फॉर्म होता है लोएस्ट कॉमन मल्टीपल। मल्टीपल मींस ऐसे नंबर जो उसके टेबल्स में आते हैं। तो एलसीएम भी एक तरह का मल्टीपल होता है उन नंबरों का जिसका आप एलसीएम निकाल रहे हो। एलसीएम इज अ नंबर विच डिविजिबल बाय ईच गिवन नंबर। मींस कि अगर आप किसी नंबर का एलसीएम निकालते हो तो जिनका भी आपने एलसीएम निकाला है हर एक नंबर जो है उस एलसीएम को डिवाइड करेगा। एग्जाम्पल के लिए मैं क्वेश्चन करते हैं, जैसे मैं क्वेश्चन करके दिखाता हूँ आपको। 19 और 80 का एलसीएम निकालना है हमें, तो 19 और 80 को हम एक साथ फैक्टराइज करेंगे। एचसीएफ में हम अलग अलग करते थे, लेकिन एलसीएम में हम एक साथ फैक्टराइज करते हैं दोनों को। 2 4 जा 8, 2 5 जा 10, 2 4 जा 8। अगेन 45 2 से डिवाइड नहीं होता, बट 40 तो होता है, तो 45 को हम नहीं करेंगे डिवाइड, 40 को कर देंगे। 2 2 जा 4। अगेन 45 नहीं होता, 20 होता है 10 पे। अगेन 45 डिवाइड नहीं होता, तो जो डिवीजन नहीं होता उसको वैसे छोड़ दो आप। 2 5 जा 10। अब 3 से 45 होता है, 4 और 5 9, बट 5 नहीं होता, तो 3 से हम 45 को डिवाइड कर देते हैं, 5 को वैसे छोड़ देते हैं। फिर 3 5 जा अगेन 15 एंड 5, 5 1 जा 5। यहाँ पे दोनों ही 5 5 से डिवाइड हो रहे हैं, तो आपका जो एलसीएम आ गया वो होगा 2 क्रॉस 2 क्रॉस 2 एंड क्रॉस 2, फिर 3 क्रॉस 3 एंड क्रॉस 5। इनको अगर हम मल्टीप्लाई कर ले तो हमारा एलसीएम आ जाएगा इन नंबर्स का। 2 2 जा 4, 4 2 जा 8, 8 2 जा 16, 16 5 जा 80, 83 जा 24, 24 3 जा 720। तो आपका जो एलसीएम आएगा वो 720 होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा 27 एंड 20। इसको भी हम एक साथ ही फैक्टराइज करेंगे। 27 एंड 20। 27 2 से डिवाइड नहीं होता, बट 20 होता है। 2 10 जा 20, 2 5 जा 10, 3 9 जा 27, 3 3 जा 9, 3 1 जा 3 एंड आखिरी में 5 1 जा 5। जो डिवीजन नहीं हो रहा उस नंबर से उसको अब एज इट इज ही नीचे लिख दीजिए, उसको डिवाइड नहीं करना। नाउ द एलसीएम इज इक्वल टू 2 क्रॉस 2 क्रॉस 3 क्रॉस 3 क्रॉस 3 एंड 5। 2 2 जा 4, 4 5 जा 20, 2 2 जा 4, 4 3 जा 12, 12 5 जा 60, 6 3 जा 18, 18 3 जा 54। सो ये आ गया 540 आपका आंसर। ये आपका एलसीएम आ गया। तो इस चैप्टर में हम आज इतना ही टॉपिक करते हैं। इसका एक सबसे खास टॉपिक आज का हम करते हैं। एक फॉर्मूला है इसमें, एचसीएफ इंटू एलसीएम इज इक्वल टू द प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर। जो नंबर आपको दे रखे दो नंबर्स, अगर उन नंबरों को आप आपस में मल्टीप्लाई करते हो और उनके एचसीएफ और एलसीएम को मल्टीप्लाई करते हो तो दोनों आपस में क्या होते हैं, इक्वल होते हैं। चलिए प्रूफ करके बताता हूं आपको आज। दो नंबर्स हमारे पास है 27 एंड 60। इसको हम 27 को हम लिख लेते हैं ए एंड 60 को बी। ए बी हमने इसलिए लिख रखा है ताकि हमें थोड़ा ये इजी लगे लिखते में, क्योंकि अगर मैं इसे यहाँ लिखूंगा मैं प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर तो कई बच्चों को समझ नहीं है कि क्या होगा, तो इसके लिए मैंने लिख रखा है इनको ए एंड बी। स्टार्ट करते हैं हम इनका, पहले एचसीएफ एलसीएम निकाल लेते हैं। एचसीएफ के लिए इनका हम अलग अलग फैक्टराइजेशन करेंगे। 3 9 27, 3 3 9 एंड 3 1 3। और 60 के जो फैक्टर्स होंगे वो होंगे 2 3 6 एंड 15, 3 5 15 एंड 5 1 5। तो 27 के जो फैक्टर्स आ गए वो हैं आपके पास 3 क्रॉस 3 क्रॉस 3, और 60 के फैक्टर्स हैं 2 क्रॉस 2 क्रॉस 3 क्रॉस 5।
दोनों में कॉमन नंबर्स क्या हैं आपके? 3, जस्ट 3, और कुछ दिख ही नहीं रहा क्योंकि यहाँ 2 है, 27 वाले में 2 नहीं है, यहाँ 5 है, 27 वाले में 5 नहीं है, यहाँ पे 3 टाइम्स 3 है बट वहां पे सिर्फ एक ही बार 3 है, तो आपका एचसीएफ जो होगा वो होगा 3। नाउ द एलसीएम निकाल के देखते हैं। एलसीएम के लिए हम इनको एक साथ फैक्टराइज करते हैं, 27 एंड 60। 27 2 से डिवाइड नहीं होता, 60 को हम कर लेते हैं डिवाइड, फिर अगेन 27 नहीं है तो 30 को करते हैं हम डिवाइड, 15। 15 और 27 दोनों ही 3 से डिवाइड होते हैं, 3 9 27, 3 5 15, 3 3 9 एंड 5 डिवाइड नहीं होता, फिर अगेन 3 1 3 एंड 5 5 1 5। तो आपका जो एलसीएम है वो है 2 क्रॉस 2 क्रॉस 3 क्रॉस 3 एंड 3 क्रॉस 5। 2 2 is 4, 4 3 is 12, 12 5 is 60, 6 3 is 24, 24 3 is 72, 72 720 आपका इसका आंसर है। 2 2 is 4, 4 3 is 12, 12 5 is 60, 6 3 is 24, 6 3 is 24, 3 is 72, 720 आपका ये आंसर है। नाउ अब इसको हम प्रूव भी कर लेते जरा कि एचसीएफ इंटू एलसीएम जो है इनके प्रोडक्ट के इक्वल होता है या नहीं होता। इसे हम यही वेरीफाई कर लेते हैं। एक मिनट से हम आगे इरेज कर लेते जरा। हमारा एचसीएफ आया था 27 और 60 का 3 एंड एलसीएम है 27 एंड 60 का 720। नाउ हम आगे करते हैं बाय द फॉर्मूला। पहले हम एलएचएस साइड लेते हैं। एलएचएस क्या है आपका? एलएचएस है आपका एचसीएफ और एलसीएम का मल्टीप्लिकेशन। तो एचसीएफ हमारा 3 है और एलसीएम 720 है, दोनों को मल्टीप्लाई करते हैं आपस में। 3 इंटू 0 0, 3 2 6, 3 7 21। तो आपका आंसर आ गया 2160 यानी 2160। अब आरएचएस देखते हैं कि आप प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर्स इसके इक्वल आता है। आरएचएस ए मल्टीप्लाई बी, प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर, दोनों नंबरों का मल्टीप्लिकेशन। तो फर्स्ट नंबर हमारा 27 है और सेकेंड नंबर 60। 6 इंटू 0 0, 6 7 42, 4 6 2 12 to 14। सॉरी गाइस, पिछले एलसीएम वाले में हमसे एक गलती हो गई थी कि एलसीएम जो है 540 आ रहा था, 720 नहीं आया था, 540। तो एलसीएम हमारा 540 है। एलएचएस एचसीएफ इंटू एलसीएम मल्टीप्लाई करते हैं। 3 इंटू 0 0, 3 2 6, 3 5 15, 540, 3 4 12 का 2 1 कैरी करेंगे, 3 5 15 और 16। तो हमारा आंसर आ गया 620। नाउ नंबरों को मल्टीप्लाई करके देखते हैं। तो इनको मल्टीप्लाई करके देखा तो हमारा आंसर ये भी आया 1620। तो अब देखिए कि आपका एलएचएस और आरएचएस दोनों ही इक्वल है, मतलब ये वेरीफाई हो गया कि एचसीएफ और एलसीएम को जब मल्टीप्लाई करते हैं तो वो किसके इक्वल होता है? द प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर्स, आई मीन जो नंबर्स दे रखे हैं उनके मल्टीप्लाई के बराबर होता है। तो यहां पर हम लिख सकते हैं कि एचसीएफ इंटू एलसीएम ऑफ 27 and 60 is equal to प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर्स, मीन्स 27 इंटू 60 के बराबर होता है। ये चीज वेरीफाई हो गई है। इसका यूज आप बहुत सारी जगहों पे कर सकते हो, जैसे कभी आपको एचसीएफ मिसिंग है, आपको एलसीएम दे रखा हो, दोनों नंबर्स पता है, तो आप एलसीएम से इन दोनों नंबरों को डिवाइड कर दीजिए, आपका एचसीएफ आ जाएगा। सिमिलरली अगर आपका एलसीएम मिसिंग है
और एच सी एफ गिवन दे रखा है तो आप एच सी एफ से इन दोनों नंबर को डिवाइड कर दीजिए, आपका तब एलसीएम आ जाएगा। होपफुली ये हो सकता है कि अगर नंबर कोई मिसिंग है तो आप उस नंबर जो गिवन नंबर दे रखा है उससे एच सी एफ और एलसीएम के मल्टीप्लाई को डिवाइड कर दीजिए, आपका सेकेंड नंबर मिसिंग आ जाएगा। तो गाइस प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए ताकि मैं आपके लिए और भी ऐसी यूजफुल वीडियोस बना सकूं। और अगर कोई डाउट्स वगैरह है तो प्लीज़ कमेंट सेक्शन में आके अपने डाउट्स वगैरह लिख दीजिएगा। थैंक यू।